John and the Abbot of Canterbury. Question answers. Who said to whom? How can you help me? किसने किससे कहा था? तो the abbot said to the shepherd. ये महंत ने गरेड़िया से कहा था. You shall live until the day that you die and not one day longer. ये किसने किससे कहा था? The shepherd said to the king. ये गरेड़िया ने राजा से कहा था. There is no question of misunderstanding you. ये किसने किससे कहा था? King John said to the abbot. ये King John राजा ने abbot महत से कहा था. I will give you 4 pieces of silver every week as long as you live. ये किसने किससे कहा था? King John said to the shepherd. ये राजा जॉन ने गरेड़िया से कहा था. Answer the following questions. What had King John heard about the Abbot of Canterbury? Answer होगा King John heard that the abbot was living a better life than a king. King John महत के बारे में क्या सुन रखा था उसने? तो आंसर होगा इसका कि किंग जॉन ने ये सुना था कि महत जो है वो राजा से भी बेहतर जीवन जी रहा है. अगला सवाल है, What were the 3 questions that King John asked the abbot to answer? किंग जॉन ने कौन से 3 सवाल महत से पूछे थे? तो आंसर होगा The 3 questions asked by King John are as follows. Firstly, the abbot must tell the king within a day how long should he live. Secondly, he must tell the king how soon should he ride round the whole world. And lastly, he should tell him what he thinks. तो किंग जॉन ने जो 3 सवाल पूछे थे वो ये थे कि वो कितना दिन तक जीवित रहेंगे. दूसरी बात उन्होंने पूछी थी कि वो कितने दिनों में पूरे विश्व का चक्कर काट के वो आ जाएंगे. और तीसरा सवाल था कि वो क्या सोच रहे हैं ये बताना है महत को. Why did the king ask such foolish questions? किंग ने राजा ने क्यों ऐसे बुद्धू वाले मूर्ख वाले सवाल पूछे थे? तो आंसर होगा द किंग आस्क्ड सच फुलिश क्वेश्चंस बिकॉज ही वाज अ क्रूअल किंग एंड वांट टू कट द हेड ऑफ एबट इफ ही फेल्ड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ किंग. तो ये जो महत है इसके सर को वो काटना चाहता था राजा, इसीलिए उसने क्या किया, ऐसे उल्टे सीधे बुद्धू वाले सवाल पूछ डाले. सोचा उसने कि इसका जवाब तो इनके पास होगा नहीं और मैं इसका सर काट दूंगा. Was the abbot able to answer the questions? Which places did he visit? क्या महंत सारे जवाब देने में सक्षम हुआ और वो कौन कौन से ऐसे जगहों में गया? तो आंसर होगा द एबट वॉज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. महंत जो है वो जवाब नहीं दे पाया. ही विजिटेड मेनी प्लेसेस लाइक द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर. जो महंत है वो तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जवाबों को ढूंढने के लिए बहुत सारे मशहूर विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड में है उनका वो भ्रमण किया, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज. Who answered the king's questions? What were the 3 answers? किसने राजा के सवालों के जवाब दिए और वो कौन से 3 जवाब थे, ये आपको बताना है. तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि किंग जॉन के दरबार में एबट के बदले वहां का शेफर्ड आ गया था जो कि एबट के जैसा ही देखने में था. द शेफर्ड आंसर्ड द 3 क्वेश्चंस. क्या क्या जवाब दिया उसने, उस गरेड़िया ने? You shall live यानी king shall live until the day that you die and you shall die when you take your last breath. दूसरा क्या जवाब था? You must rise with the sun and you must ride with the sun until it rises again the next morning. As soon as you do that, you will find that you have ridden round the world. थर्ड क्या था? You think that I am the abbot of Canterbury? In fact, I am only his poor shepherd. I have come to beg your pardon for him and for me. तो शेफर्ड जो गरेड़िया है वो कहता है कि आप तब तक जिएंगे
जब तक कि आपका आखिरी दिन नहीं आ जाता, आप उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं जिएंगे। आप जब तक अपनी आखिरी सांस लेंगे तब तक आप जिएंगे। दूसरा जवाब वो क्या देता है कि सूर्योदय के साथ ही आप सूर्य जिस तरह से पूरे दिन भर रहेगा, आप अपने आप को सोचिएगा कि आप उसके साथ पूरा घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तब तक कब तक, जब तक कि अगले दिन फिर से सूर्योदय नहीं हो जाए। और ऐसे में ही आप महसूस कर लीजिएगा कि आपने पूरे विश्व का 24 घंटे में एक पूरे दिन में चक्कर काट लिया है। उसके बाद तीसरा जवाब उसने क्या दिया कि महाराज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं महंत हूँ कैंटरबरी का, लेकिन मैं तो वैसा नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? एक गरीब गरेरिया हूँ वहां का, और मैं आपके पास क्षमा याचना के लिए आया हूँ। मैं क्षमा मांगने आया हूँ। किसके लिए? खुद के लिए और महंत के लिए। नाउ find suitable adjectives from the text used with these nouns. Golden staff, long gown, good master, gold chains, velvet coats, common men. Now match the phrases in column A with those in column B to complete the sentences. आपको कॉलम ए के फ्रेज के साथ दूसरे को भी जोड़ना है ताकि वो वाक्य पूरा हो जाए, सेंटेंस पूरा हो जाए। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम ए के सामने लिख दिया है, और कॉलम बी के सामने जो मैचिंग पार्ट है उसमें भी मैंने जो नंबर होगा सही वो लिख दिया है। आप लोग अपनी कॉपीज में 1 के सामने 1 को ही लिखेंगे डैश लगा के, तो आपको पढ़ने में भी सुविधा होगा, याद रखने में भी आसानी होगी। यू शैल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई, बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस, इसका क्या होगा? आई शैल कट योर हेड। नेक्स्ट है हैव यू never yet heard that a fool may teach? A wise man wit होगा इसका आंसर, a wise man wit. If nothing else can be done, I can at least die in your place. ये इसके साथ मैचिंग होगा। I will give you 4 pieces of silver every week as long as you live. ये राजा ने कहा था ना शेफर्ड से, जब अंत में वो खुश हो गया था, उसके सारे सवालों का उसको जवाब मिल गया था, तो किंग जॉन ने ये शेफर्ड से कहा था कि तुम जब तक जियोगे मैं तुम्हें 4 सिक्के दूंगा हर हफ्ते, है ना, चांदी के 4 सिक्के दूंगा। तो ये इसके साथ मैचिंग हो जाएगा।